नमस्कार। आज के इस पावन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल की होनहार छात्रा प्रियंशी अपने विचारों से हमें प्रेरित करेंगी। आइए सुनते हैं उनकी यह विशेष प्रस्तुति, जो हमारे देश प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण को और भी मजबूत करेगी। Good morning all of you. My name is Priyanshi Singh from class 3rd. My school name is जीवन ज्योति जैन कमल अकेडमी। सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ बहुत पहले ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश में फैली। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ से टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोग मर जाने की बात नहीं करते, लोग मिट जाने की बात नहीं करते, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करे तो वही सच्ची देशभक्ति है। 60 और 70 के युद्ध में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत के घर में जब हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं, मेरे घर की तो रोटियां चली गईं वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। भारत पे आंख उठाने वाले देशद्रोहियों सुन लो, यदि तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, यदि तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं कि देह और देव के बीच देश आता है और उस देश का हम सभी को देना लगता है। कोरोना काल में हमारे सभी युवाओं ने प्रवासी मजदूरों को खाना दिया। हमारे छोटे विद्यालयों के बच्चे भी अपना सारा कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वी वांट नेशन बिल्डिंग द पीपल्स मूवमेंट। जिस देश के पास पर्यावरण होगा वही देश संपन्न होगा। हम सभी युवाओं का ये काम है कि हमें पर्यावरण को बढ़ाना है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण पर्यावरण से ही होगा। तो चलो हम सभी संकल्प करें, वयम राष्ट्र जागृयाम। इसका अर्थ ये है, हमें हमारे राष्ट्र को जीवित रखना है, अर्थात जागृत रखना है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक कोटेशन बोलना चाहूँगी। जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीन क्या आसमां, हिंदुस्तान मिल जाएगा, हिंदुस्तान मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।